सफल करूं। चल से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते
ही अपने आप का दर्शन करें। देखिए स्वयं को। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगा रही हूं। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा, राजयोग से श्रृंगारित आत्मा, मैं ट्रस्टी आत्मा, मेरा जीवन प्रभु अर्पण। बाबा को सामने देखें। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे Recording in बच्चों। progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज हमने जैसे सोचा था जो सीजन की मुरली है उसको रिवाइज करेंगे, पर ये पूछना चाह रही थी आप सबने पढ़ ली है कि नहीं? नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लेना। रचना बहन कल कर लेते हैं उसकी। ठीक है, कल करते हैं, पर आप पढ़ लेना। नहीं तो जो उसका आनंद है ना वो रिड्यूस हो जाएगा और कुछ नहीं। रीड इट केयरफुली, फिर उसमें से होमवर्क निकालना है। देखो 2 नवंबर को फिर से बाबा आ रहे हैं, तो उससे पहले हम होमवर्क नहीं करेंगे, पर आपको शॉर्ट में बताती हूँ। बाबा ने कहा था शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना, फॉलो फादर, व्यर्थ से मुक्त, ये बातें कही हैं ना। तो इसमें हमें करना क्या है, और ये बताया था कि जो ब्रह्मा बाबा है वो अपना रोज दरबार लगाते थे, कर्म इंद्रियों का दरबार लगाते थे। तो कम से कम हम वो तो करना शुरू करते हैं। कर्म इंद्रियों का दरबार मतलब मैंने आंखों से क्या देखा, इन आंखों से सारा दिन मैं क्या देखती हूँ, क्या देखने में मेरा इंटरेस्ट रहता है। समय संकल्प वेस्ट नहीं करना ना। तो मेरी दृष्टि पवित्र मतलब मैं सबको आत्मा देखती हूँ, सब में गुण देखती हूँ। चेक करेंगे, रात को बैठकर 5 मिनट देंगे इस चीज को। मैं कानों से क्या सुनती हूँ, जहां मेरा इंटरेस्ट होगा मेरे कान वो सुनेंगे। आप कहीं बैठे हैं, कोई कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कोई और सही वाली बातें कर रहा है, कोई ज्ञान की बातें कर रहा है, उल्टी सीधी बातों की ओर मेरे कान का जो है ना अटेंशन ना जाए। जहां अटेंशन होगा वो आप सुनोगे। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे घर में बैठे हैं, मेरा डाइनिंग टेबल जो है कमरे के, जो टीवी पड़ा है उसके पास में है, टीवी दूसरे कमरे में है। अब टीवी में जो चल रहा है मेरा अगर उसमें इंटरेस्ट होगा, ध्यान उधर चला जाएगा। मेरा ध्यान होगा मेरे को खाना खाना है बाबा के साथ, तो मेरा इंटरेस्ट वहां आ जाएगा, है ना। जैसे कोई चीज हमने बहुत केयरफुली सुननी होती है ना, सारी चीजों को हम छोड़ते हैं, तो चेक करना है ये, ठीक है। तीसरी बात, मुख से मैं क्या बोलती हूँ, मेरे शब्द कैसे हैं, बोल कैसे होंगे, जैसे संकल्प होंगे ना, शुभ भावना कल्याण की भावना होगी तो हमारे बोल वैसे ही होंगे। दृष्टि से मैं क्या देखती हूँ क्या सुनती हूँ उस हिसाब से मेरे बोल होंगे। बोलों में
ज्ञान युक्त बोल हूं, बोल मधुर हो, कड़वाहट ना हो, किसी को ताना मारना, स्ट्रेन भी ना हो उस ताने का। याद आ गई मेरी, अब फोन कर दिया, ऐसी ऐसी बातें हमारे पूरे सिस्टम से वो आउट हो जानी चाहिए, है ना। किसी को बोलना है, आपने करा नहीं फोन, आप भूल गए, बोलो आप भूल गए थे, मैं याद करा रही हूँ। हमारे को सिंपल रहना, ठीक है। बोल के ऊपर अटेंशन। फिर मेरे हाथ जब काम करते हैं, हथ कारड़े दिल यारड़े, मतलब हाथों से काम करते हुए परमात्मा की याद रहती है, कर्म में कर्मयोगी। और पैर मेरे कदमों में पदम है, जब मैं चलती हूँ बाप समान। बाबा चलते थे, वॉक करते थे, तो क्या करते थे, वो फरिश्ता समान थे। सबको सदा उनकी स्थिति ऐसी थी, बाप की याद में होते थे, तो उनके वाइब्रेशंस ऐसे ही जाते थे। तो इसके लिए आप कर सकते हो, चलते हुए मेरी बाप को कितनी याद रहती है। आप सब वॉक करते होंगे, कोई ना कोई ऐसा करते हैं ना अपनी हेल्थ के लिए, तो या घर में चल के एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं आप, तो मैं बाप की याद में रहती हूँ। तो ऐसे अपनी चेकिंग करना, ये 5 पॉइंट, ठीक है। तो व्यर्थ से अगर ये करेंगे, व्यर्थ से मुक्त होंगे, नेचुरल हो जाएगा, है ना। और बाबा ने प्यार की बहुत बात करी थी, पर मुरली को पढ़ते हैं तो मुरली का स्वरूप बनना है। मैं अलग टाइम भी दे सकती हूँ, पर मैं नोटिस ये करती हूँ, अलग टाइम देती हूँ तो कई लोग जॉब पे भी जाते हैं, फिर वो कर नहीं पाते, इसलिए मैं इसी टाइम को ले रही हूँ। बाकी आप कहेंगे तो मैं किसी और टाइम भी कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास सीजन की मुरली तो है नहीं, आप कौन सी मुरली अच्छा, कह रहे हैं? ओके। वो जिस दिन बाबा आए थे ना, वैसे मैंने उस दिन भेजी थी, तो पर मैं दोबारा भेज दूंगी। डेट क्या? डेट मुझे याद नहीं है, पर मैं दोबारा भेज दूंगी। आपके पास है नीरू? थैंक यू। आप भेज दो प्लीज, आप ग्रुप में डाल दो। जी जी, मैं डाल दूँ। ठीक है, चलिए आज की मुरली क्या है? मीठे बच्चे, बाबा ने बोला, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए हम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करें। कौन से मंत्र जंत्र हैं दुनिया वाले? किसको मंत्र यंत्र कह रहे हैं बाबा? यदि भक्ति में तो बहुत मंत्र होते थे, ओम नमो शिवाय के ऊपर, और साधु संत भी देते हैं अलग अलग मंत्र जपने के लिए। राधा स्वामी है, वो अपना एक मंत्र देते थे। गुरु लोग तो अक्सर दिया करते थे कि उन मंत्रों का जाप करके तुम्हारे को कृपा मिलेगी। मंत्र के साथ जंत्र भी है। यंत्र मतलब जब हम मनुष्य मत को लेते हैं ना, वो भी मंत्र जंत्र है। लोगों से पूछना, बताओ क्या करें? चला लेना। मनुष्य मत पर नहीं चलना है, मुझे श्री मत पर चलना है, बस ये मैं ठान लूं, मुझे और कुछ भी नहीं करना। मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने, क्योंकि मनुष्य मत क्या करेगी? लिमिटेड है। उनकी इंटेंशन अच्छी भी हो तो भी लिमिटेड है ना। क्या कहते हैं, कर लिया ना, हो गया, सुबह मेडिटेशन होगी, मुरली सुनो, फलाना करो, छोड़ो ये सब, कहते हैं लोग। क्या तुम बन गए हो? सॉलिटेयर पहनो, कपड़े खरीदो, पार्टियों में जाओ, कुछ नहीं होता। भगवान ये थोड़ी कहते हैं एंजॉय नहीं करो। करते क्या हो इतनी सुबह उठ के, कितनी देर? हाउ लॉन्ग कैन इट गो? हाउ कैन यू? यस, हाउ लॉन्ग कैन यू? वो कहते हैं एंजॉय करो। अब मुझे ये बताओ,
हम एंजॉय नहीं कर रहे अभी बाबा की मुरली को? हम कोई दुख में बैठे हैं, कोई जबरदस्ती बैठा है, जबरदस्ती एंजॉय नहीं करते तो रोज क्यों बैठ जाते रोज हैं? क्यों बैठते? एंजॉय करते हैं ना। जो सुख इसमें है वो और किसी चीज में सुख है ही नहीं, क्योंकि इसमें सुख क्यों है? दिस इज रियल, बाकी सारी चीजें आवरण है ना। चलो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, नई ज्वेलरी खरीद लो। ओके, आई हैव द फंड्स, आई हैव एवरीथिंग, मैं लेटेस्ट फैशन की सबसे एक्सपेंसिव चीज उठा लाती हूँ। देन व्हाट? 2 मिनट के लिए अच्छा भी लग सकता है, आपने पहन ली, किसी ने तारीफ कर दी, वो भी अच्छा लग सकता है, पर वो पहन के कितना स्ट्रेस होता है। कोई खींच ना ले, कोई लूट ना ले, फिर लॉकर में रखने का स्ट्रेस होता है, किसी ने तारीफ नहीं की, नोटिस नहीं किया तो और स्ट्रेस होता तो है। स्ट्रेस हो जाता है। हमने इतने मुझे तो पैसे- लगता है एक बार घर ले आए, the worth is gone. यस, तो कौन? The fun is only in wanting. यस, हम सोचते हैं इससे From the shop to your closet, that's it. That's- हाँ बस ना, वो कहते हैं रिटेल थेरेपी, आज की डेट में ये बात करते हैं। फिर जो रिटेल थेरेपी कर ली उनको संभालने में मुसीबत लगती है ना। तो क्या है, ये मंत्र जंत्र जो देते हैं दुनिया वाले, वो अपनी लिमिटेड बुद्धि से सही बता रहे हैं। उनके लिए कोई नेगेटिव भाव नहीं रखना कि इनको पता नहीं, ठीक है, हमें कौन सा पता। वो पॉइंट इज हमें बाबा की सुननी है। कोई बोल रहा है उसको रिजेक्ट ना करो, उनको बोलो आई अंडरस्टैंड। आर्ग्यूमेंट नहीं करनी हमने, है ना। इसलिए तुम्हें सबसे अपना बुद्धि का योग तोड़ना है, उनकी बातों में नहीं आना, तो बुद्धि उधर फिर फिसले नहीं। बाबा एक वर्ड यूज करते हैं ना, तिरकनबाजी, कहाँ का स्लिप कर जाते हैं। जैसे एक माउंटेन को क्लाइम करते हैं ना, तो मॉस होती है कहीं, तो पैर स्लिप कर जाता है ना। तो ये जो मंत्र जंत्र है, ये वो है स्लिपरी रोड, फिर स्लिप करके नीचे आए, फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे, ये वो वाली है। चलिए, वो कहते हैं ना, अच्छा आप ये शॉपिंग करो, ये पहनो, हम कहते हैं अभी फिर क्या होगा, नहीं तुम ये करो, फिर क्या होगा, मैं कहती फिर क्या होगा, तुम खुश हो जाओगे, नहीं खुश तो मैं हूँ, खुश तो मैं हूँ। वो एक स्टोरी है ना जो उसमें व्हाट्सएप में भी आती रहती है, हमने वैसे भी सुनी हुई है, कि एक होता है फिशरमैन, तो एक बंदा कहता है कि मेरे उससे कॉन्वर्सेशन है उनकी, कि मैं ये बिजनेस करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। सो उससे वो पूछता रहता है, अच्छा फिर मैं एक बड़ा मैंशन लूंगा, फिर मैं हर कंट्री में अपना, मेरा एक्सपोर्ट होगा, मेरा घर होगा, मेरे सेवादारी होंगे, ये होगा वो होगा। फिर कहता है, एंड में कहता है फिर क्या करेगा? फिर मैं यहाँ पे नदी के किनारे आके अपना एक छोटा सा घर लूंगा, वहां पे बैठ के रिलैक्स करूंगा। वो कहता है मैं तो अभी कर रहा हूं, मैं तो यहीं बैठकर रिलैक्स कर रहा हूं, मुझे ये सब भाग दौड़ की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हम एम्बिशियस ना हो, अपने करियर में एम्बिशियस ना हो, हम हो, बट वी नीड टू नो व्हाट इज इट दैट आई वांट एंड व्हाट इज इट जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है। मुझे मेहनत करनी है अपनी स्थिति के लिए, है ना। हम सारा कुछ कर लें, इतना कुछ पड़ा है, 36 भोजन पड़े हैं, है ना, खाना तो वही है ना, कहते हैं ना। आज अमृत वेले में जो, कि जिसने सुना हो, आरसी जो असे जो आता है, बाबा ने फिर से कहा मैं दाल रोटी खिलाऊंगा, ठीक है, पर याद रखना तुम चोरी तो नहीं करते खाने की, एक बाइट खाने के बाद मुझे भूल जाते हो। फिर बोला कभी कभी 36 प्रकार के भोजन भी खिलाऊंगा, ये भी बोला साथ में। मतलब हमारे को किसी चीज की नीड ना हो, बाबा सब कुछ हमें प्रोवाइड करेगा। बाबा इज देयर टू, एंड जब जितना हम बाबा पर डिपेंडेंट होंगे, दुनिया के लोगों से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
डिपेंडेंसी इज कमिंग बिकॉज आई फील द नीड फॉर इट। जब वो फुलफिल हो जाती है दूसरे एक बहुत पावरफुल सोर्स से, फिर वो नीड हमें महसूस नहीं होती। तो भक्ति मार्ग में इसलिए हमने क्या मांगा, दुख में आ गए ना द्वापर से, तो क्या मांगा, खुशी, कृपा दो, कृपा और आशीर्वाद। है ना। ज्ञान मार्ग में इसकी बात नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या मतलब, भक्ति मार्ग में हमने कृपा मांगी कि प्रभु सब पर कृपा करना, हम पर कृपा करना। पर बाबा के साथ ऐसे है, बाबा सबको ज्ञान देते हैं और एक समान ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाबा सबको, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दे सकते। पर हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है कि हम उसकी कितनी धारणा कर सकते हैं, कितनी और धारणा, कितना कनेक्टेड रह सकते हैं। तो बाबा वैसे हमें सीट मिल जाएगी। बिल्कुल, बाबा की कृपा और आशीर्वाद है उसका पढ़ाना, उसका हमको राजयोग सिखाना और राजयोग से हमारा श्रृंगार करना। तो फिर हम वो कितना करें, कितना स्वरूप बने, ये हमारे ऊपर है ना। जो टीचर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, कृपा करो हमें नंबर दे दो, ऐसे तो होता नहीं। बाबा ने क्या कहा, मैं फिर सबको एक जैसा देना पड़ेगा, मैं तो पिता हूं। वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। जैसे दीदी ने कहा, गुरु आशीर्वाद देता है, टीचर भी कहता है, चाहता है कि मेरा हर बच्चा नंबर 1 बने, पर टीचर को पता है हर बच्चा नंबर 1 नहीं बनेगा। उसकी ये इच्छा होती है मेरे हर स्टूडेंट जो मेरा है वो श्रेष्ठ हो। पर वो यहाँ पे, और देखो दुनिया में फिर हो सकता है आज की डेट में तो मार्क्स के लिए भी अंडर द टेबल डीलिंग चल रही है, पर भगवान के घर में कोई अंडर द टेबल डीलिंग नहीं है कि किसी से सिफारिश करके नंबर लगवा लो, इंटरनल असेसमेंट बढ़वा लो, टीचर के साथ साइको फैंसी से चमचागिरी करके हम उसको कहें थी तू 4 नंबर और दे दे। भगवान के घर में ये नहीं चलता है ना। क्यों नहीं चलता, बाबा ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं कर देता आशीर्वाद, हम सबको कहे तथास्तु बन जाओ। बाबा के ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे ना हम, बिना समझे। बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा, कहने से तो कुछ नहीं होगा, एम्पावरमेंट नहीं है तो हम एम्पावरमेंट नहीं होगी, बनेंगे नहीं, संस्कार नहीं होगा। तो पहुंच गए स्वर्ग में, स्वर्ग को 1 सेकंड में क्या बना दिया, नर्क, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। संस्कार तेरे मेरे का है, मैपन का है, तो फिर वहां पे भी यही करेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहता है, मैं चाहता हूं, बाबा वो ऐसा काम कोई नहीं करेगा जिससे हमारा फायदा ना हो। तो हम इतने इतने श्रेष्ठ बन जाते हैं कि 2500 वर्ष हम एंजॉय करते हैं, नथिंग टू डू, ओनली एंजॉयमेंट, है ना। तो इसलिए बाबा नहीं करता। अदरवाइज बाबा तो अपना मैजिक वैंड चलाए, वो तो कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। वो अगर जली हुई कढ़ी को टेस्टी बना सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता ना। बाबा तो लाइट हाउस है, सबके लिए एक समान है, एक समान है, जितना एफर्ट करो उतना मिलेगा। बाबा ने आज ये भी कहा कि इंटरनल असेसमेंट पे भी पूरा ध्यान रखना है, सिर्फ फाइनल पेपर पे नहीं। फाइनल पेपर दे ही नहीं सकेंगे अगर इंटरनल असेसमेंट नहीं करेंगे। Each moment you have to keep working. Yes, each moment is precious. समय और संकल्प, जो अभी थी सीजन की मुरली, हर समय हर सेकंड मेरा कौन सा संकल्प चल रहा है वही मेरा एटीट्यूड बनाता है। मेरा एटीट्यूड क्या है ना। ये ज्ञान मार्ग में कोई कृपा और आशीर्वाद नहीं है, कोई आशीर्वाद। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, खुद करना है, खुद करना है। जब खुद करते हैं तो उसका मजा भी अलग होता है, जब खुद नहीं करते तो मजा नहीं आता है, की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। जैसे किसी को बिना मेहनत कमाए खूब सारा पैसा मिल जाता है तो ऐसा बच्चा क्या बन जाता है, अयाश बन जाता है ना, क्योंकि उसको समझ नहीं है कि इसमें कितनी एफर्ट गई है।
मेहनत का फल ही मीठा होता है ना। मैं ये गीत लगा देती हूँ। दीदी कल एक गीत आप पोस्ट करने वाले थे। मैंने किया था। ओह एक्चुअली हाँ, किया था पोस्ट, बहुत सुंदर गीत है। अच्छा यस इट वाज देयर, बहुत बहुत बढ़िया। उसको एक बार और भेज दोगे ग्रुप में? मैं भेज तो दूंगी। दीदी I'll send it. यू सेंड प्लीज, थैंक यू। तो हम बच्चों की क्या एज है हम सब जानते हैं। ज्ञान में जब से आए तो प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु लाज कैसे रखते हैं? हम जितना करते हैं, खासकर जितना छोटा बच्चा बाबा उसको उतना ज्यादा देता है। छोटे बच्चे का केयरिंग जहाँ, नए बच्चों की भी ज्यादा केयरिंग होती है। उसकी पालना के लिए कितना टाइम लगता है। तो जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, नया नया योग लगता है, तो हमें कुछ हमारा योग बड़ा अच्छा लगता है। जी बाबा खींच रहा होता है हमको। और एक और रीजन है शुरू शुरू में योग अच्छा लगने का। उस समय हम किसी और को नहीं देखते, ऐसा नहीं सोच रहे होते ये टीचर अच्छी, ये टीचर इतनी अच्छी नहीं है, ये फलाना वैसा है, फलाना वैसा है। अब जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं और अनेकों को सुनते हैं, फिर कहते हैं ये वाला अच्छा, कंपैरिजन। फिर नीचे गिरते हैं। फिर बाबा सिखाता है नो। शुरू शुरू में तो बड़े मजे आते हैं। एक भाई गया, एक नए सेंटर पे गया, तो अपनी पुरानी दीदी को फोन करके कहता है दीदी यहाँ का तो वातावरण बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे। तो दीदी ने उसको बोला अभी तक औरों को देखना शुरू नहीं किया, देखना भी मत, देखोगे तो फिर वहीं के वहीं हो जाओ। औरों को देखने से ही, जो बाबा ने बोला ना, बुद्धि का योग तोड़ एक पाप को याद करना, वो कर नहीं पाते। चलो और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? आज फिर बाप ने याद दिलाया कि सर्वव्यापी नहीं हूँ, परमात्मा सर्वव्यापी है, झूठ है। मेरे में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, ऐसा झूठ है, ऐसा सही नहीं है। मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, नहीं तो बाबा ने क्या बोला, मैं कोई दुख सहन नहीं नहीं कर सकता। अगर मुझ में तुझ में हमें दुख हो रहा है तो इसका मतलब वो भी दुख सहन कर रहा है ना। तो जो एक फर्स्ट लाइन में सेंटेंस बोला है, यह है भक्ति मार्ग की पुकार। मैं एक प्रभु जी मेरी लाज रखो। भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, पुकारते हैं। पुकारने का अर्थ क्या है? पुकार इस दुख में होते हैं तो पुकारते हैं।
और उसको पुकारते हैं जिसका मुझे याद है कि इसने मुझे कभी मदद की थी। वो हमारे होता है हमारे अंदर सिमरन में कि हमें कहीं ना कहीं याद होता है कि हमने ये चीजें की थी। तभी तो भगवान को बुलाते हैं ना। फिर बाबा ने बोला कोई विरले बाप को जानते हैं। जो बाप को जानता होगा उसकी उससे क्या दिखाई देगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। बाप को जानना मीन्स इक्वल्स टू आप समान बनने की कोशिश, सदा खुशी में रहेगा। सदा खुशी में रहेगा। और क्या होगा वो? संतुष्ट, संपूर्ण, संपन्न। उसको निश्चय होगा ना, यस, मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं। हम ये भूल जाते हैं हम किसके बने हैं। अगर मैं टेंशन में आती हूं कभी भी, उस समय मेरे को भूल जाता है मेरे साथ कौन है ना। मुझे याद हो मेरे साथ कौन है तो वो टेंशन समाप्त हो जाएगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति है, कितनी भी बड़ी, भगवान है वो। कौन मिला है? जिस भगवान के लिए हमने कहा कि वो जादू करता है, वो मिरेकल्स करता है, वो क्या से क्या बना सकता है, कुछ का कुछ कर सकता है। बाबा कर सकता है। बाबा वो वाली जादूगरी मिरेकल्स वाली, जैसे किसी का किसी चीज का कुछ बना दिया, वो नहीं दिखाता हमें। हम फिर उसी जादू के अंदर पड़ जाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे वो मेरे लिए भी ये जादू करे। बाबा कहता है तुम बनो। जब हमारे पास परिस्थिति आती है और हमारे को कोई मदद करने के लिए सडनली आ जाता है, God sent. वो यस, वो भी उसकी जादूगरी है। आपको वो स्टोरी सुनाई थी ना, बहुत भक्त का था। उस भगवान ने बोला मैं तेरा सदा साथ दूंगा। तो फ्लड आया, हेलीकॉप्टर आया उसमें नहीं गया, बोटमैन आया उसमें नहीं गया, फैमिली ने बोला, फैमिली निकल गई, बैठा रहा, फिर डूब गया। तो भगवान ने बोला 3 दूत भेजे थे। ठीक है ना। तो भगवान अपने दूत को कब कहां कैसे भेजता है, दूत उसका मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग थॉट भी हो सकता है। दूत उसका एक मैगजीन में एक लाइन पढ़ ली, दूत उसका ये भी हो सकता है हमने कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ सुनाई दे गया। Even a small thing, we go to the market and the parking is absolutely full, and you enter and just a car is leaving and you get a wonderful parking. So that is also, yes, God sent. Yeah, many times it happened कि जादूगरी तो बाबा दिखा। everything, yeah. including the problem, Yes. including a problem, ये हमको याद रखना। वही चीजें जो हम सोचते थे ये खराब है, आज हमें वही चीजें लगता है ये तो ठीक है, अच्छा हुआ ऐसे हो गया। कई चीजें लगती है ना। जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, जिन ट्रबल्स को हमने फेस किया है, उसके कारण मुझे भगवान मिला है। ट्रबल्स ना होते तो हम भगवान के पास ना आते। जी दीदी, कल नीलम बहन ने भी इतना अच्छा मनन चिंतन में लिखा था कि ये जो ट्रबल्स आते हैं ये हमें कोई लेसन सिखाने के लिए आते हैं। Absolutely. We should be grateful for them. We have to be grateful for them. हमारे को लेसन भी सिखाते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट को भी फिनिश करते हैं, हमें हल्का बनाते हैं। हाँ जी, या है ना। और वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। देखो, जब जैसे अभी 2-3 दिन से यही बात हमारी चल रही थी ना, हम कहीं जाने लगे हैं, सडनली टक्कर लग जाती है। हम क्या कहते हैं, ओहो जल्दी पड़ी, अभी टक्कर लगनी थी। आप कुछ भूल रहे हो। थिंक दैट इज वाई टक्कर लगी है। जब आप हर चीज का ऐसे सोचोगे तब बनेगा, तब बनेंगे, तब हमें लगेगा हाँ हर एक्चुअली एक एक बात में कल्याण है ना। और बताओ और क्या बोला बाबा।
बना बनाया ड्रामा है दीदी, अनादि ड्रामा। ड्रामा अनादि है, बना बनाया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बिल्कुल। ड्रामा की बात करने लगे तो वैसे तो बहुत विस्तार हो सकता है। फिर बाबा ने कहा ना, राजयोग से बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। राजयोग से श्रृंगार कैसे होता है? हमारा श्रृंगार क्या है? आत्मा का क्या श्रृंगार है? हमारे दीदी शुरू शुरू में जब हमने नया नया ज्ञान करा था, नई क्लास होती थी, आपने बहुत सुंदर एक मेडिटेशन कराई थी। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन में हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, एक एक गुण से एक एक ऑर्नामेंट पहना रहे हैं। अब आप बड़े हो गए ना, वो ऑर्नामेंट आपने पहन लिए हैं। कभी कभी लॉकर में छुपा देते हो, पर वो आपने ऑलरेडी पहन लिया। But yes, but I was just thinking about this meditation a few days back, and say today Baba's talking about ornament. Talking about it. Yeah. तो जब हम राजयोग करते हैं तो क्या करते हैं? खुद के राजा बनकर, स्व पर राज करके, मन बुद्धि के राजा बनकर, संस्कारों पर भी राजा बनकर, हम शरीर से बाहर निकलकर परमात्मा को मिलते हैं, और परमात्मा के साथ बैठने से मुझ आत्मा का श्रृंगार होता है। अंदर कुछ बातें चल रही होती हैं, उन सब बातों को हम सूक्ष्म वतन में छोड़ देते हैं बाप दादा के सामने, और अपना श्रृंगार करने के लिए पहुंच जाती हूँ। तो जब मैं आत्मा श्रृंगारी हुई होती हूँ तो मेरी तकदीर बन जाती है। बोला ना बाबा ने, अगर बुद्धि में नहीं बैठता तो तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं बनती। पर हम सब कौन है? वो अपनी तकदीर बनाने वाली आत्माएं हैं, इसीलिए बैठे हैं ना बाबा के ज्ञान को सुनने के लिए। पहले राजयोग सीखकर हम अपना राजा बनते हैं, फिर उसके बाद हम राजाओं के भी राजा बनते हैं। राजाओं के भी राजा बनते हैं, बिल्कुल। मैं के राजा, फिर विश्व के राजा। पर सबसे पहले क्या बनना है? स्व के राजा। ठीक है ना? और क्या बोला बाबा ने? बाप के खजाने, बच्चों के खजाने। बाप के खजाने, बच्चों के श्रृंगार है ना। एक लाइन है, जरा इसको डीपली फील करना, दिन में बार बार रिपीट करना। बाप के पास बच्चा आया तो वो मालिक बन ही जाता है। हम अगर बाबा के पास आए हैं, वो हमें ना बनाए, ये हो नहीं सकता, प्रोवाइडेड उसके पास ही रहो, है ना। जितना उसके पास रहेंगे उतना हम सुधरेंगे और उतना हम बनेंगे। अच्छा, भक्ति मार्ग की क्या इंश्योरेंस है और ज्ञान मार्ग की क्या इंश्योरेंस है? भक्ति माँ की तो इंश्योरेंस जो है वो कुछ हद के लिए ना, कुछ समय के लिए। कैसे? जो अभी किया, इस जन्म में किया, उसका बस नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। जैसे अगर मैंने हॉस्पिटल खोला, मुझे अच्छी हेल्थ मिलेगी अगले जन्म में, पर ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास वेल्थ भी हो, है ना। और ज्ञान मार्ग में जो हम करते हैं, हमें ऑलराउंड सब कुछ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ मिल जाता है, कल्प की मिल जाती है, भरपूर हो जाती है ना। फिर बाबा ने एक टर्म यूज करी, हम तीखा पढ़ें। तीखा पढ़ने का मतलब क्या है? चलो ये मनन चिंतन करो ना, इसको लिखेंगे। डेप्थ में, डेप्थ में, डेप्थ में, डेप्थ तीव्र दीदी, फिर उसकी धारणा ना करनी जरूरी है। पढ़ तो लिया तुमने, पर धारण कितना किया प्रैक्टिकली? दुनिया में जो तीखा पढ़ता है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है? क्या क्या उसकी क्या क्या क्वालिटीज है बताओ? फोकस्ड, फोकस होता है, रिवाइज करेगा,
रेणु बहन आपका समझ नहीं आया? रिवीजन करेगा, रिवाइज रिवीजन करेगा जी। और रेगुलर रेगुलर होगा और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेगा और दीदी heart and soul into the ओके तीखा पढ़ने का ये भी मतलब हो सकता है कि इतना शार्पली पढ़ो कि यू अनलर्न व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, पुराना सब अनलर्न करो। थ्रू या and then application of the ज्ञान। एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान। और जो तीखा स्टूडेंट होता है ना, उसके सामने लक्ष्य हमेशा होते हैं। एडिंग टू एवरीथिंग दैट एवरीबडी सेड, पर लक्ष्य जब सामने होता है तब वो ये कर पाते हैं, है ना। जैसे मैं अभी एक कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मुझे निश्चय है कि इस कॉलेज में पढ़ने से मुझे ये वाली डिग्री मिलेगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी, जो भी बनूंगी, मुझे ये निश्चय है। अगर मुझे निश्चय है कि इस पढ़ाई से मैंने ये बनना है, तब मैं तीखा पढ़ पाऊंगी, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सत्संग में और हमारे जो ज्ञान में फर्क क्या है? हमारे पास लक्ष्य है कि हमको ये बनना है। सत्संग कनरा सुना आउट। और बताइए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ऐसे नहीं सोचना है, प्रजा तो प्रजा से। कई बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या बोलते हैं, कोई नहीं, पास हो जाए बस, चाहे चीटिंग करें चाहे कुछ करें। यहाँ चीटिंग तो चलनी ही नहीं है ना। थोड़ा बहुत एक दिन पहले पढ़ लिया, वो वाला बाबा कहते हैं ये वाला थॉट नहीं रखना। और फिर बाबा ने कहा ना, पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन था, वहां पे सब कुछ रिफाइन है। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज नहीं है, खाद नहीं लगी। क्योंकि रिफाइन ज्ञान को रिफाइन रीति से तीखे स्टूडेंट बन के इम्बाइब किए। मैं रिफाइन स्टूडेंट हूं क्योंकि वो ज्ञान की जो गहराई है उसको समझकर उसको मैं फॉलो करती हूँ। जैसे आज हमने बात की कि हमने अपनी कर्म इंद्रियों का दरबार लगाना है ब्रह्मा बाप के समान। एक है ना मोटा मोटा देख लिया, हाँ हाँ कुछ हमने उल्टा नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, बस हो गया। एक है मैं अपनी डीपली चेकिंग करूं, मैं क्या देखती रही सारा दिन, मेरा इंटरेस्ट कहाँ बना रहा, और मैं अपनी छोटी छोटी रिफाइन चेकिंग करके अपने आप को बनाऊं, तो मेरी स्थिति बनेगी। मोटा मोटा थोड़ा सा देख लिया, फिर तो प्रजा की तरह वो ये वाली जो है, अच्छा प्रजा में नीच से नीच भी बन गए तो कोई बात नहीं, हमें कम से कम वहां खुशी तो है। वो वाली स्थिति हमको नहीं बनानी। तो बाबा ने बोला पहले भारत में कपड़ा रिफाइन था, पहले भारत में इसलिए सब कुछ रिफाइन था क्योंकि बुद्धि रिफाइन थी, जिसने महीन तरीके से अपनी चेकिंग करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाया था। मैं कहती हूँ मैं तो सबके लिए कल्याण की भावना रखती हूँ। कोई आया उसको देखा, कहा ओहो ये करता क्या है, हमने उस चीज को नोटिस ही नहीं किया, हमारे अंदर उल्टे संकल्प चल रहे हैं, हम उसके अंदर जा ही नहीं रहे, तो वो रिफाइन चेकिंग तो नहीं है ना। जितनी रिफाइन चेकिंग, जितनी रिफाइन तरीके से ज्ञान को समझना, मनन चिंतन करना, उतना ज्यादा आत्मा रिफाइन होएगी, है ना। एक बाबा ने बोला ना, ज्ञान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, अमीर को थोड़ी दान देते हैं। तो गरीब तो सब है। यस, सभी गरीब, पर कोई ले ही ना तो हम क्या कर सकते हैं। और दीदी ने बोला ना बेफिक्र बादशाह बोलो, बेफिक्र बादशाह। तो अभी गरीब कौन? गुणों की गरीबी, शक्तियों की गरीबी, कमियां, कमजोरियां,
पर कोई उनको अटेंशन ही ना दे, समझे ही ना कि मेरे में एक कमजोरी है, फिर तो उसको वो अपनी जो फिजिकल वेल्थ है उसी के पीछे कोई पड़ा रहे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। यहाँ रिफाइन का तराशना भी हो गया। तराशें, बिल्कुल। तो आप आज मनन चिंतन के लिए तीखी पढ़ाई या रिफाइन दोनों चीजों को ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों करना चाहे दोनों कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वरदान लेंगे। कौन पढ़ेगा वरदान? आज कोई नहीं है पढ़ने वाला, ठीक है। अपने हर तो पढ़ो मम्मी। कर्म और अच्छा, बोलो 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 सविता, मम्मी का अनम्यूट नहीं हो रहा। अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। मैं मास्टर शिक्षक हूं, मैं योग्य शिक्षक हूं। बाबा ने बोला ना तुम्हें योग्य शिक्षक बनना है। तो शिक्षक के लिए क्या हमारे संकल्प होते हैं, हमारे टीचर्स जो होते हैं? सब अच्छा निकले, हमसे भी बेटर बने। हाँ, एक तो ये भावना होती है, और टीचर से स्टूडेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है? She has all the answers. He has all the answers. उसको आइडियलाइज कर, She knows everything. हाँ, She knows everything. तो बाबा ने बोला कि तुम ये सोचो कि तुम सदा शिक्षक के रूप में जग के सामने हो। कई बार बाबा बोलते हैं ना तुम हीरो एक्टर, आज बाबा ने बोला तुम तो शिक्षक हो। तो शिक्षक कभी अलबेला केयरलेस नहीं हो सकता, शिक्षक मिस्टेक्स नहीं करता। शिक्षक बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसमें गड़बड़ करता जाए, भूलता जाए, तो स्टूडेंट को लगेगा वो टीचर है ना। तो अगर हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट भी हैं, निरंतर स्टूडेंट निरंतर टीचर, तो मतलब अपने ऊपर निरंतर अटेंशन रखना। हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, योग्य शिक्षक हैं, तो कभी और सब हमारे स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं। स्लोगन क्या है? नहीं पढ़े तो मैं पढ़ती हूँ। आत्मा निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्म निश्चय से मतलब ये निश्चय हो कि मैं कौन पे आ गई बात। तो मैं कौन, इसका आंसर सब देंगे एक एक शब्द। मैं शांत स्वरूप आत्मा। I am soul in this body, not body to the soul. I am soul in this body. क्या बोलेंगे आत्मा के लिए? कितनी बातें हैं आपको पता है? मैं कल कल की विजयी आत्मा। बोलो। All the virtues, peaceful, pure, happy, healthy, joyful, blissful, with all the powers. मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये भी बहुत पावरफुल सेंटेंस है। और आत्म निश्चय करो ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाबा ने मुझे चुना। बाबा ने मुझे चुना है। आप मम्मी अनम्यूट करो, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। बोलो रंजना को, वो अनम्यूट कर देगी। और मैं कौन सी आत्मा? मैं बाबा की
लाडली ब्लैंक, लाडली, प्यारी, दिल के तख्त पर बैठने वाली, नूरे रतन, नशीन, दिल तख्त नशीन, नूरे रतन, अपने आप श्रृंगारित, आज जो भी बात कर श्रृंगारित रहे हैं। आत्मा। तो जब हम ऐसे होते हैं तो अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन कैसे बनाते हैं? क्योंकि मैं रियलाइज करती हूं मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं पूर्वज। यही योग है, ठीक है। इसी को लेकर अभी हम योग करेंगे। जो भी आपने सुनाया वो सब ले लेते हैं। चलिए, सभी एनी पॉइंट एनीबॉडी वांट्स टू टेक, एनी क्वेश्चन? नहीं तो फिर योग करते। शरीर को स्थिर कर देंगे और मन बुद्धि को एकाग्र कर। स्वयं पर एकाग्र करें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच में आत्मा चमक रही हूं। अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। स्वयं मेरे पिता ने मुझे चुना विश्व कल्याण के लिए। मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई हूं। ये संकल्प करते ही परम धाम से परमात्मा की किरणें मुझ पर आने लगी। बाबा की किरणें, गुणों से भरपूर किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर चारों ओर रिफ्लेक्ट हो रही। वॉच करें कैसे ये किरणें मुझ पर और चारों ओर गुणों की रोशनी को फैला रही। इस स्थिति में मैं आत्मा इस शरीर द्वारा जहां भी जाती हूं, चलता फिरता मास्टर शिक्षक बन सबको बाबा की ओर आकर्षित करती हूं। सागर से जुड़ी हूं तो गुण भी सागर समान चारों ओर। मेरे शरीर में इन गुणों की किरणें पहुंचकर एक एक सेल को प्रकाशित कर रही। मेरा फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हुआ और फरिश्ता ड्रेस में बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन पहुंचे।
बाप दादा के सामने बाबा की स्टूडेंट में आत्मा बाबा की किरणें मुझ आत्मा में पड़कर मेरे चारों ओर प्रकाश का घेरा बना रही हूँ। बाबा और मैं, आई एम सराउंडेड विद हिज लाइट। एक एक गुण और एक एक शक्ति मुझ में समाने लगी। मुझ आत्मा में ये गुण और शक्तियां संस्कार रूप में भरने लगे। मेरी दृष्टि पाप समान गुणग्राही आत्मिक दृष्टि बन गई। मेरे कान केवल समर्थ को सुनते हैं। केवल मर्यादित बोल ही सुनते हैं। मेरा मुख केवल बाबा की ही श्रीमत प्रमाण चलता है। ज्ञान युक्त मधुर बोल मेरे हस्त आप समान हस्त कमल केवल पवित्र कर्म करते हैं, बाप की याद में करते हैं। मेरे हर कदम में पदम समाए ब्रह्मा बाप के समान हर कदम में परमात्म याद, हर कदम में श्रीमत, हर कदम में मर्यादा। बाबा की किरणों ने मुझे संपूर्ण पावन बना दिया। इस श्रेष्ठ स्थिति को 1 मिनट अनुभव करेंगे। बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। और अब यहां से मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के संसार में परम धाम पहुंच जाती हूँ।
शिव बाबा की किरणों के नीचे मेरी हाईएस्ट स्थिति को अनुभव करने के लिए अपनी हाईएस्ट स्थिति में बैठकर जीवन को भी उत्तम से उत्तम बनाने के लिए बैठ जाए बाबा के पास। मेरी शिव माँ, मेरा शिव पिता, मेरा शिव टीचर, मेरा शिव सतगुरु मुझे संपूर्ण बना रहे हैं। परम धाम से अब मैं नीचे उतरती हूँ, अपने शरीर में प्रवेश करती। ज्योति बिंदु की किरणें मुझ पर निरंतर इसी स्थिति को मेंटेन करते हुए हम कर्म में आएंगे। सारी कर्म इंद्रियों को मर्यादित रूप से चलाएंगे। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर ऐसी ही स्थिति बनाते रहेंगे। अभी 1 मिनट जहां भी आप बैठे हैं उस स्थान में ये पावरफुल किरणें पहुंचाइए। मेरा घर पवित्र आश्रम के समान, मेरा घर शिव बाबा का घर, मेरा घर शिव बाबा उसका हेड, ऐसा स्थान यहाँ जो भी आए सुखी हो जाए। यहाँ जो भी आए बाबा को पहचाने और सुख पाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी।